हेलो 9th क्लास। आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, इसकी ट्रांसलेशन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो लेसन में दिए गए हैं या एक्सरसाइज में। फर्स्ट क्वेश्चन है लेसन का, फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, हु वर एमिग्रेंट्स एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू। हु वर एमिग्रेंट्स, हिजरत करने वाले कौन थे। एमिग्रेंट कहते हैं हिजरत करने वाले को। एंड वेयर डिड दे माइग्रेट टू, और उन्होंने कहाँ हिजरत की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु वर एमिग्रेंट्स, हिजरत करने वाले थे। दे माइग्रेटेड टू मदीना, उन्होंने मदीना हिजरत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ नंबर 4 के एंड पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी। What do you understand, आप क्या समझते बाई द फ्रेज, जुमले से, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गैज़ो गज़ब के दौरे में, गैज़ो गज़ब की हालत में। इससे आप क्या मुराद लेते हैं। आंसर, इट मीन्स बीइंग मैड विद एंगर। बीइंग मैड पागल हो जाना, विद एंगर गुस्से से। इसका मतलब है गुस्से से पागल हो जाना। नेक्स्ट है, वाई वाज अबू जहल फ्यूरियस, अबू जहल गज़बनाक क्यों था। आंसर, अबू जहल आस्क्ड हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, अबू जहल ने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा, वेयर आर फादर वाज, कि उसका बाप कहाँ है। शी मेड अ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने जवाबी सवाल किया। हाउ शी वुड नो, उन्हें क्या मालूम। दिस इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, इस बात ने अबू जहल को इश्तिआल दिला दिया। इन्फ्यूरिएट, इश्तिआल दिलाना, सख्त गुस्सा दिलाना। दिस इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल, इस बात ने अबू जहल को इश्तिआल दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराग्राफ नंबर 6 के आखिर पर, व्हाट अदर वर्ड्स यू कैन यूज फॉर एक्सेप्टेड। लफ्ज़ एक्सेप्टेड के लिए आप और कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। द अदर वर्ड्स कैन बी एडमिटेड, embraced। एक्सेप्ट के सिनोनिम्स क्या लें, एडमिटेड एंड embraced। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड व्हेन अबू जहल आस्क्ड हजरत अबाउट हजरत अबू बकर सिद्दीक फ्रॉम हजरत अस्मा। क्या हुआ जब अबू जहल ने हज़रत अस्मा से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दरियाफ़्त किया। हज़रत अस्मा सेड, हज़रत अस्मा ने कहा, हाउ शी वुड नो, उन्हें क्या मालूम। एट दिस, इस पर अबू जहल स्लैप्ड हर फेस, अबू जहल ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। स्लैप, थप्पड़ मारना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज हजरत अबू कुहाफा वरीड, हजरत अबू कुहाफा परेशान क्यों थे। अबू कुहाफा वाज वरीड दैट हजरत अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ, वो इसलिए परेशान थे कि शायद अबू बकर सिद्दीक सारी दौलत साथ ले गए विद हिम। ही हैड लेफ्ट नथिंग फॉर चिल्ड्रन टू ईट, बच्चों के खाने के लिए वो कुछ नहीं छोड़ कर गए। He had left, leave, left, छोड़ना, nothing, कुछ भी नहीं, for the children, बच्चों के लिए, to eat, उनके खाने के लिए, यानी वो बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ कर गए, सारी दौलत साथ ले गए, इसलिए उनके वालिद अबू कुहाफा परेशान थे। How did हज़रत अस्मा कंजोल her father, कंजोल तसल्ली देना। हज़रत अस्मा ने किस तरह अपने दादा को तसल्ली दी। हज़रत अस्मा placed some pebbles where her father used to place his money। हज़रत अस्मा ने placed, रखे, some pebbles, कुछ संगरेज़े, कंकर, where her father used to place his money, जहाँ उनके वालिद अपनी रकम रखा करते थे, and jewels और जवाहरात। she covered it with cloth, उन्होंने इन कंकरियों को, संगरेज़ों को कपड़े से ढांप दिया। she requested her grandfather, उन्होंने अपने दादा से दरख्वास्त की, टू लुक दैट, के देखें, हर फादर हैड लेफ्ट ऑल फॉर देम, कि उनके अब्बा जान सब कुछ उनके लिए घर पे छोड़ गए।
Who was हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर? हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर कौन थे? हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर was the son of हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा and हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम के बेटे थे। Which incident in the story shows Hazrat Asma's love and respect for the Rasul? Which incident, कौन सा वाक़या in the story कहानी में shows ज़ाहिर करता है हज़रत Asma's love, हज़रत अस्मा की मोहब्बत and respect और एहतराम for the Rasul, रसूल अल्लाह के लिए। She made necessary arrangements, उन्होंने ज़रूरी इंतज़ामात किए for the journey, सफ़र के लिए। She cooked food, उन्होंने खाना बनाया। She tied it, उन्होंने इसे बांध दिया, खाने को बांध दिया। On the camel back, ऊँट की पुश्त पर, with her on belt, अपने कमरबंद के साथ। She would daily carry food, वो रोज़ाना खाना ले जाया करती थी। To the cave of Thor, गारे सौर में, under constant fear, मुसलसल खौफ में। Question number 6 है जी, which incident in the story shows generosity of हज़रत अस्मा? कौन सा वाक़या हज़रत अस्मा की सखावत को ज़ाहिर करता है? आंसर, शी इनहेरिटेड अ गार्डन, उन्हें वरासत में एक बाग मिला आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद। शी सोल्ड इट, उन्होंने इसे फ़रोख्त कर दिया, बेच दिया। एंड गेव अवे, और तकसीम कर दी। ऑल द मनी, सारी रकम। अमंग द पुअर एंड नीडी, गरीबों और ज़रूरतमंदों में। व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्राम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा? हज़रत अस्मा की ज़िंदगी से आप क्या सबक हासिल करते हैं? वी शुड बी ट्रू मुस्लिम्स, हमें सच्चे मुसलमान होना चाहिए। वी शुड वर्क फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, हमें इस्लाम के लिए काम करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी शुड लिव द लाइफ ऑफ ब्रेवरी, हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए ऑफ ब्रेवरी, बहादुरी की, पाइटी, तकवा की, जेनरोसिटी, सखावत की, एंड पेशेंस, सब्र की। हमें बहादुरी पर, सही सखावत और सब्र वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। Our life would always be a beacon of light for all of us. Beacon of light, रोशनी का मीनारा, रोशनी का चराग। For all of us, हम सब के लिए। How, कैसे? उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनारा है, कैसे? It means that, इससे मुराद ये है that she led so pious and courteous life, कि उन्होंने इतनी जुर्रतमंदाना और पाकीज़ा ज़िंदगी बसर की, that we can always get guidance, कि हम हमेशा रहनुमाई हासिल कर सकते हैं from it, इससे। तो इन तमाम क्वेश्चन एंड आंसर्स को अच्छी तरह याद करना है। थैंक यू वेरी मच।